ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज हमको देखना है दक्षिण अमेरिका। जानेंगे दक्षिण अमेरिका के बारे में और आपको बताएंगे यहाँ से कौन सा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा जो प्रश्न पूछा जाएगा और जो पूछा जा चुका है, क्योंकि वहीं पे आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, देखते हैं दक्षिण अमेरिका, जानते हैं इसे क्या विशेषता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका अगर मैप में देखना चाहिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दक्षिण अमेरिका लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब दक्षिण अमेरिका का पार्ट है। ठीक है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के बारे में किताब में क्या जानकारी है देखिए, कहता है दक्षिण अमेरिका का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में। तो बात सही है, दक्षिण गोलार्ध में है ना जी, दक्षिण गोलार्ध में। यह ना विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है, विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले एशिया था ना, तो ये 4 नंबर पर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1,70,98,500 वर्ग किलोमीटर है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। तो यहाँ से क्वेश्चन एगो पूछता है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया आपको। एक दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा कि दक्षिण अमेरिका किस गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीएसएससी पूछता है क्वेश्चन को। ठीक है, कि संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। कहता प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। अब देखिए इधर देखिएगा तो ये प्रशांत है ना, प्रशांत है ना, प्रशांत महासागर है ना ये, और इधर दक्षिण अटलांटिक महासागर है ना, और यहीं पे ना एक यहाँ और यहाँ के बीच में ना एक पनामा है। ठीक है, क्या है, पनामा, पनामा जल संधि इन दोनों को ना बीच में जोड़ती है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको पूछेगा पनामा किसके किस बीच है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और इधर से पूछे तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगा पनामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस महाद्वीप की ना दक्षिणी भाग में टेराडेला फ्यूगो नामक द्वीप है। नाम है टेराडेल फ्यूगो। इसके दक्षिण में जो मुख्य भूमि से ना मैगलन जल संधि द्वारा ना अलग होती है। यानी इसका जो मुख्य भूमि है ना, जो मैगलन जल संधि है, उससे ना ये अलग होता है। इसका ना दक्षिणी सिरा हॉर्न अंतरिप है। अब दक्षिणी सिरा के बारे में बात करता है इसके बारे में। ठीक है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सिंह है, जानवर का सिंह, तो इसलिए ना इसके दक्षिणी सिरा को ना हॉर्न बोला। हॉर्न माने सिंह। ठीक है, हॉर्न मतलब सिंह। तो जैसे यहाँ पे सिंह है ना, आपको यहाँ पे भी सिंह नजर आया होगा। ठीक है, ये वाला सिंह निकला हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी हॉर्न अंतरिप पढ़ा है, लेकिन मैप उस दिन नहीं था इसलिए आपको नहीं बताया। सोमालिया, इथोपिया, ये सब को सम्मिलित रूप से ना हॉर्न बोला जाता है। उसी तरह से ना यहाँ पे भी हॉर्न है। ठीक है, हॉर्न अंतरिप। हॉर्न माने कि सिंह होता है, सिंह जानवर होता है ना, तो आपको ये नजर आएगा कि सिंह की तरह है। ठीक है, इसकी आकृति सिंह की तरह है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है आपको कि दक्षिणी सिरा क्या है, हॉर्न अंतरिप है। तो दक्षिण में है ना जी। तो आपको पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरा कैसा है, तो हॉर्न अंतरिप है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरा कैसा है, हॉर्न अंतरिप है। हॉर्न मतलब सिंह की तरह। ठीक है, हॉर्न अंतरिप। ये परीक्षा में क्वेश्चन आया है, आपसे भी आएगा। ठीक है, कहता दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को ना छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिका देशों से ना मिला हुआ है। कहने का क्या मतलब, दक्षिण अमेरिका के ये देखिए ये वाला है, इसका नाम है चिली, है ना। चिली यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक चिली तक है ना। हाँ, तो चिली है ना, दक्षिण अमेरिका में जितना जो देश है ना सब सही मिलता है। ठीक है, एगो को छोड़ करके, एगो कौन, ब्राजील को छोड़ के, क्योंकि ब्राजील का सीमा इतना बड़ा है ना। यहाँ पे चिली सीधा लंबा है ना, इसे वाला ये पूरा चिली है। ठीक है, चिली है। ठीक है, तो वही कहता है दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को ना छोड़कर, एगो चिली और इक्वाडोर यानी चिली इक्वाडोर को छोड़कर, माने चिली और इक्वाडोर को छोड़कर से सभी दक्षिण अमेरिका देश को ना सीमा से मिलता है। यानी कि ये जो ब्राजील है ना, ये ब्राजील इस सब से मिल रहा है। ठीक है, यानी एगो चिली से नहीं मिलेगा, एगो यहाँ इक्वाडोर से नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी इधर में चिली और इधर में इक्वाडोर से नहीं मिलेगा, ये इक्वाडोर है। बाकी दक्षिण अमेरिका जितना देश है ना सब में ब्राजील से लगा हुआ है, सब में ब्राजील से लगा हुआ है। यानी दो के खाली छोड़ के वो चिली और इक्वाडोर। तो क्वेश्चन परीक्षा में आया है, आपसे पूछेगा। ठीक है, कि ब्राजील की सीमा निम्नलिखित में से किससे नहीं मिलती है, तो एक तरफ चिली और एक तरफ इक्वाडोर, बाकी सबसे मिलती है। कहता भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर और कोलंबिया एवं ब्राजील है, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा भूमध्य रेखा जो जाती है ना, तो उसमें जो तीनों देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो आपको यहाँ पे मिल गया इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील भूमध्य रेखा पर है। यहाँ से इसको छूते हुए जाता है ये वाला भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा ये जो जा रहा है तीनों देश कंट्री को, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर को छूते हुए जाता है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर इसका 3 गो देश हो गया, भूमध्य रेखा पर इसका 3 गो देश हो गया, याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आया है।
अब कहता है दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर न विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायन झील टिटिकाका। अब यह प्रश्न पूछेगा कि टिटिकाका कौन महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका में संसार के ना सबसे ऊंचा है नौकायन झील, ठीक है, टिटिकाका। यह ना बोलिविया पठार पर स्थित है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि टिटिकाका कहाँ है, तो बोलिविया के पठार पर है, बोलिविया के पठार पर है। फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलिविया, यानी एक देश पेरू है, वो बोलिविया है, ऊपर सीमा पर है, ठीक है, पेरू बोलिविया की सीमा पर विश्व का सबसे अधिक ऊंचा नौकायन झील। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा विश्व का सबसे अधिक ऊंचा नौकायन झील कौन सा है? टिटिकाका, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 3811 मीटर, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के बहने वाली अमेजन नदी, यानी आपको पूछेगा अमेजन नदी कहाँ बहती है? हाँ, यानी दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में। विश्व में ना अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ना प्रथम नदी है, यानी इसका अपवाह क्षेत्र बहुत है, यानी इसका बहाव, ठीक है, बहाव क्षेत्र इसका बहुत है, माने संसार में सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र इसी का है, ठीक है, समझ गए ना, अमेजन नदी का। और इस महादेश की ना सबसे लंबी नदी है, यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन हो गई? अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी बोल के भी, और संसार के सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र किस नदी का है ये बोल के भी, दोनों क्वेश्चन आ चुका है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इस नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भाग, पेरू के कुछ भाग और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अववाहित होती है, यानी इतना कंट्री से न बहता है, ठीक है। ये जो अमेजन नदी है यहाँ से होकर गुजरता है। अमेजन बेसिन के लोग का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे ना कसावा भी कहते हैं, यानी कि वहां पे जो खाने के लिए जो मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मेनियोक, उसी को कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह होता है, आप लोग के यहाँ आलू होता है ना, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है उन लोगों का, ठीक है। तो जमीन के अंदर पैदा होता है, यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग मलोक्का कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी ना छत तीव्र ढाल वाली होती है, यानी इन लोग का जो घर होता है ना, घर, वो उसको ना मलोक्का कहते हैं, ठीक है। और वहां पे बहुत पानी होता है ना, तो इस तरह से ऊंचाई पर ना उसका घर बनल रहता है, ठीक है, ताकि पानी गिरेगा ना, वर्षा होगा ना, तो सीधा नीचे चल आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये इस तरह का उसका ना अपार्टमेंट होता है, घर होता है, उसको ना मलोक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलोक्का। यानी कि जब वहां पे बहुत बारिश होता है ना, वहां पे बहुत बारिश होता है, तो जब पानी गिरेगा ना, तो इस पर से सीधा नीचे चल आएगा, ठीक है, सीधा नीचे चल आएगा। तो इसीलिए वहां के जो घर अपार्टमेंट है ना, उसको कहते हैं मलोक्का। क्या कहते हैं? यानी कि वहां सबसे ज्यादा बारिश होता है ना, सबसे ज्यादा बारिश होता है, बारिश बहुत होता है, तो बारिश की वजह से, बारिश से बचने के लिए वहां जो घर बनता है ना, बहुत ऊंचा ऊंचा बनता है, क्योंकि पानी गिरे तो सीधा नीचे चले आए, ठीक है। तो उस घर का नाम है मलोक्का। समझ में आया? मलोक्का कैसा होता है? बड़ा बड़ा अपार्टमेंट होता है, मतलब बड़ा करने का मतलब ऊंचा वाला, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया? अब आगे देखिए, कहता है यहाँ पे अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीलाइड है। ये परजीवी पौधा है, कहने का मतलब जीव को खाता है, ठीक है। तो ये परजीवी पौधा, आपको पूछेगा ब्रोमीलाइड कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में ना जल को संचित रखता है, और मेढक जैसे ना प्राणी इस जल में ना पॉकेट का उपयोग कर अंडा देने के लिए करते हैं। यानी कि बड़ा बड़ा पत्ता होता है, उसमें पानी रहता है, ठीक है, और वो मेढक जाता है, उसमें अंडा लार्वा छोड़ देता है, जिससे कि अंडा का, मेढक का बच्चा होता है, ठीक है, पता है ना, वही। तो उसमें पानी रहता है, जमा तब नहीं जाता है, क्योंकि मेढक पानी में अपना बच्चा अंडा देता है, ठीक है, पता है। अब आगे तो आपको ना ब्रोमीलाइड के बारे में याद रखिएगा। ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। टुक्कन अमेजन बेसिन में ना पाया जाने वाला एक पक्षी है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो टुक्कन कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन में, ठीक है। आप उधर पढ़े हैं ना, सबसे बड़ा सांप कौन पढ़े हैं? पढ़े ना उधर, अजगर से भी बड़ा होता है, ठीक है। ये इसी के जंगल में पाया जाता है, ब्राजील के जंगल में, ठीक है। अनाकोंडा नाम है, क्या नाम है? अनाकोंडा, ठीक है। तो ब्राजील के जंगल में पाया जाता है। उसी तरह से टुक्कन पक्षी है ना, जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। वेनेजुएला में कैरो नदी और निको नदी की सहायक नदी है वेनेजुएला, कैरो नदी, ठीक है, पर स्थित एंजिल। तो आप पूछेगा एंजिल कहाँ है, तो वेनेजुएला में। एंजिल कहाँ है? हाँ, नामक झरना है, विश्व का ना सबसे ऊंचा झरना था। ये भी प्रश्न दरोगा में आ चुका है, ठीक है, और आपसे भी पूछा जाएगा, ठीक है, कि एंजिल कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। आपको पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची झरना कौन सा है, तो एंजिल कौन नदी पर है? कैरो नदी पर। कौन नदी पर? तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जाएगा एंजिल के बारे में। एंजिल झरना कहाँ है? वेनेजुएला में। अब विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, कौन नदी पर है? कैरो नदी पर, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है? 979 मीटर, ठीक है। यह ना गुआना के पठार में स्थित है, यानी ये जो एंजिल झरना है कहाँ है? गुआना के पठार में। अब यहाँ से पूछेगा गुआना का पठार कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी
ओजेल डेल सलाडो, दोनों अपना सीमा पर है, सीमा माने बॉर्डर पर, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है ओजेल डेल सलाडो। तो आपको पूछेगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? हाँ याद रखना, ओजेल डेल सलाडो, ये ना विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ऊंचा ज्वालामुखी है, जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला में। कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला में। याद रखिए, परीक्षा का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे कह रहा है आपका दक्षिण अमेरिका के वर्षा वर्षा वन का स्थानीय नाम सिलवास है। तो आपको पूछे बताया कि वहां घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सिलवास कहते हैं, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन को सिलवास कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी के वनों को ना वालसा नामक संसार की ना सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। यानी कि वहां जो एक लकड़ी पाई जाती है जिसका नाम है वालसा, वो संसार में सबसे हल्की होती है, सबसे हल्की होती है। याद है आपको? बताते पीछे बैट बनता है बिल्लो की लकड़ी से, वो भी तो हल्की होती है ना, लेकिन ये संसार की सबसे हल्की लकड़ी है, संसार की सबसे हल्की लकड़ी है, नाम है वालसा। तो पूछे आपको वालसा कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका नहीं रहे तो ब्राजील के जंगल में। कहा? ब्राजील के जंगल में, ठीक है। ये क्या है? सबसे हल्का है। कहता है एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर वनों को मोन्टाना कहते हैं। यानी एंडीज पर्वत है ना, उसके पूर्वी जो ढलान है उस पे जो वन पाया जाता है उसको कहते हैं मोन्टाना। याद रखिएगा, मोन्टाना, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पक्षी संसार का ना सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। अब इसको भी याद रखिए, संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन है? केंडोर। कहाँ मिलेगा? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है, मैंने एक पक्षी का नाम है रिया जो ना उड़ नहीं पाती है, जो उड़ने में सक्षम नहीं है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? तो दक्षिण अमेरिका में। तो देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा रिया कैसी पक्षी है? न उड़ने वाला। तो आपको परीक्षा पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा न उड़ने वाला पक्षी है? देखो रिया। इसी तरह से ना शुतुरमुर्ग भी है जो नहीं उड़ती है, ठीक है, नहीं उड़ती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो रिया के बारे में आप जान गए। आप दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है और रिया ना न उड़ने वाली पक्षी है। पता है अफ्रीका में शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया में एमो, मतलब ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एमो, अफ्रीका में पाया जाता है शुतुरमुर्ग। तो ये भी ना न उड़ सकने वाली पक्षी है, उड़ती नहीं है, ठीक है। शुतुरमुर्ग उड़ती नहीं लेकिन बहुत तेज दौड़ती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आपका एमो, वो भी नहीं उड़ता है। शुतुरमुर्ग पाया जाता है अफ्रीका में, वो भी नहीं उड़ता है। और रिया पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, वो भी नहीं उड़ सकने वाला है, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है आपका प्यूमा एवं जंगुआर दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। तो अपना सके टाइगर पाया जाए ना, लायन और टाइगर, तो उसे पाया जाए प्यूमा और जंगुआर, ठीक है। ये क्या है? शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का ना शिकार करते हैं। यानी कहने का मतलब बंदर पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं, ठीक है, तब ना बंदर को पकड़ेगा। कहते एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में ना लामा पाया जाता है जो ना बोझ ढोने का काम आता है। अपने से बैल होता है ना, तो वहां पे ना लामा पाया जाता है, ठीक है, जो बोझ ढोता है, ठीक है। लामा क्या है? बोझ ढोने वाला एक पशु है, ठीक है। जैसे अपना सबके बैल है ना, वैसी वहां लामा हो, ठीक है, जगह लंबा लंबा बाल होता है। तो कहाँ मिलेगा? एंडीज पर्वत पर, ठीक है। कहता है दक्षिण अमेरिका में ग्वाम को एक प्रकार का जंगली लामा है, ठीक है, जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। मतलब एक और बता रहा है आपको ग्वानको के बारे में ना, जंगली लामा है। कैसा ना? जंगली, यानी लोग इसको पालते नहीं, जंगली है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा? पेंटागोनिया के मरुस्थल में। आप पूछेगा पेंटागोनिया के मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका। याद रहे ना, देख रहे हैं पेंटागोनिया क्या है? मरुस्थल है। पेंटागोनिया क्या है? मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका के। इस महादेश में ना बोलिविया राज्य की राजधानी लापाज। अब बोलिविया का राजधानी कहाँ हो गया? लापाज। विश्व की ना सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो यहाँ से प्रश्न आया है दरोगा में कि विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी राजधानी है? लापाज। कहाँ की राजधानी है? बोलिविया के। बोलिविया के राजधानी है लापाज। क्या है? लापाज। याद रहेगा ना। समुद्र से 3658 मीटर ऊंचा है। इस महादेश का ना सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में है। अब ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो, ठीक है, समझ रहे हैं। रियो डी जेनेरो क्या है? ब्राजील की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है, समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ा नगर है। तो दक्षिण अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और पेंटागोनिया के पठार है। यानी कि गुयाना के पठार है, ब्राजील के पठार है, पेंटागोनिया के पठार है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। तो आपको ये भी पूछेगा पंपास कहाँ पाया जाता है? हाँ, तो दक्षिण अमेरिका ऑप्शन में ना है तो आपकी याद रखना अर्जेंटीना, ठीक है। कथी याद रखिएगी? अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहेंगे? पंपास। पंपास कैसे ना? ठंडा। कैसे ना? ठंडा। ठंडा घास के मैदान है यानी शीत, ठीक है। तो पंपास को ना अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। तो अर्जेंटीना के हृदय परीक्षा में आ चुका है, आपसे भी आएगा। अर्जेंटीना के हृदय कौन है? पंपास। अर्जेंटीना के हृदय पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास पाया जाता है। तो ये भी पूछेगा निम्नलिखित में से अल्फा अल्फा क्या है?
घास का प्रकार है, इसको जानवरों को खिलाएगा ना तो उसमें बहुत पोषक तत्व रहता है, ठीक है। तो अल्फा थोड़ा घास है, कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका के वनों में रबर, सिनकोना, चंदन, कार्नोवा आदि वस्तु पाए जाते हैं। मतलब ये सब जो पेड़ है ना, सो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। हालांकि कहा जाता है रबर का मूल निवास ना दक्षिण ब्राजील ही है। रबर का पेड़ समझे है ना, हाँ, उसका मूल निवास मतलब मूल स्थान ब्राजील ही है। तो ब्राजील रबर के पेड़ का मूल स्थान है। देखिए कह दिया ना, तो भी प्रश्न पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा, ठीक है, कि रबर का पेड़ का मूल स्थान कहाँ है? तो ब्राजील, यानी सबसे पहले ना ब्राजील में ही ये रबर का पेड़ हुआ था, समझ गए। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक ना सूरजमुखी जानते हैं ना, सूरजमुखी का तेल होता है, तो सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। तो पूछेगा कि किस लिए जाना जाता है अर्जेंटीना? तो सूरजमुखी के लिए, ठीक है। सबसे अधिक सूरजमुखी के बीज कहाँ बनेगा? अर्जेंटीना में। विश्व में इसका तीसरा स्थान है, कथी में? सूरजमुखी के बीज में। गेहूं की चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में ही पाया जाता था। अब ये भी प्रश्न बन चुका है कि गेहूं के चंद्राकार पेटी कहाँ मिलता है? अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक ना कोको उत्पादन करता है। कोको से कॉफी बनता है, जानते हैं ना? हाँ, वो भी बनता है, ठीक है, तो उसी का पदार्थ है। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील ना सर्वाधिक कोको उत्पादन करता है। तो आपको पूछेगा सर्वाधिक कोको कहाँ मिलेगा? ब्राजील में। दक्षिण अमेरिका का ना ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। तो आ गया ना, तो आपको पूछेगा संसार में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ? अब भारत के कर्नाटक में, ठीक है। ब्राजील के कहवा के बागों का नाम फेजेंटा कहते हैं, यानी कि वहां जो कहवा रोपा जाता है खेत में ना, उस बाग को क्या कहेंगे? फेजेंटा। समझ में आ रहा है ना? तो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करता है। अब सोयाबीन समझ रहे हैं ना, सोयाबीन जिसको खाते उसका तेल बनता है, ठीक है। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? दक्षिण अमेरिका में। विश्व में इसका स्थान प्रथम है, कथी में? सोयाबीन में याद है ना, सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। चिली का चुकीका माता तांबा खान, यानी चुकीका माता है वो खान है जो चिली में है। कहाँ है? चिली में। क्या नाम है? चुकीका माता। यहाँ से क्या निकलेगा? तांबा। दक्षिण अमेरिका के ना एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ना ऊंचाई पर स्थित है। अब पूछेगा आपको चुकीका माता क्या है? तांबे की खान है। चुकीका माता कहाँ है? तांबे की खान है। कहाँ है? चिली में है। चिली देखना है तो यहाँ देख लीजिए, ये लंबा वाला है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सब चिलिए है, ठीक है, ये चिलिए है, ठीक है। यहाँ पे चुकीका माता खान है, ठीक है, तांबा के। परीक्षा में पूछा है, आपसे भी पूछेगा। चिली का चुकीका माता हो गया। अब कहता है इसे ना विश्व की तांबा की राजधानी था। अब ये पूछेगा विश्व की तांबा की राजधानी कौन है? चुकीका माता। विश्व की तांबा की राजधानी पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा कौन है? चुकीका माता। चुकीका माता कहाँ है? चिली में। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैगजीन उत्पादन करता है। अब मैगजीन में भी आगे है। ब्राजील की ना अमापा खान संसार में ना मैगजीन की ना सबसे अधिक बड़ा खान है। माने सबसे बड़ा खान कौन सा? अमाप खान, ठीक है। ऐसे क्या निकलता है? मैगजीन निकलता है। क्या निकलता है? मैगजीन। याद रहेगा ना? मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ निकलेगा? अमाप खान में। मैग्नीज कहाँ निकलेगा? अमाप खान में, आई ब्राजील में, ठीक है। कहता इटावीरा ब्राजील का ना प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। मतलब जहां से लोहा खन के निकालते हैं, इटावीरा। तो आपको पूछेगा इटावीरा क्यों जाना जाता है? लौह खनन के लिए। यहाँ की लोहा ना खन के निकालते हैं। कहाँ से? इटावीरा से। इटावीरा है कहाँ? ब्राजील में, हाँ, दक्षिण अमेरिका। कहता है दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादन देश ब्राजील है, यानी मक्का में भी ना सबसे ज्यादा ब्राजील में ही उत्पादन होता है, ठीक है। सर्वाधिक कहवा उत्पादन देश ब्राजील है और सर्वाधिक तेल उत्पादन देश वेनेजुएला। तेल माने कौन? पेट्रोल। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा पेट्रोल कहाँ से आएगा? वेनेजुएला से, और साथ ही साथ कोलंबिया से, ठीक है। यानी वेनेजुएला और कोलंबिया में सर्वाधिक पेट्रोल उत्पादन होता है, ठीक है। और सर्वाधिक तांबा उत्पादन देश है चिली। तो देखिए लिए तांबा की राजधानी कह दिया। तांबा की राजधानी कहाँ है ना? चिली के चुकीका माता को, ठीक है। तो सर्वाधिक संसार में अधिक तांबा कहाँ से निकलेगा? आपको चुकीका माता खान से, ठीक है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा है। चेन लगाइए, पूछेगा एकांका गुहा, ठीक है, परीक्षा में पूछा है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन है? एकांका गुहा। एक ऊंचाई है 6960 मीटर, ठीक है। एंडीज विश्व का ना सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब लंबी समझते हैं, मैंने लंबा में, ठीक है, सबसे लंबा है। तो पूछेगा आपको संसार का सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज के ऊपर ही एकांका गुहा है, ठीक है। यह लगभग ना 7200 किलोमीटर लंबी है, माने बहुत दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। एंडीज के उत्तरी पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल है। तो आपको पूछेगा अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? एंडीज पर्वत के उत्तर में है, ठीक है। हालांकि दक्षिण अमेरिका ही मारिएगा इसका आंसर, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का मध्यवर्ती भाग है यही वाला। उत्तरी चिली में स्थित अरिका
विश्व का ना सुस्तम स्थान है। तो पूछे अरिका कैसा ना, सुस्तम, सुस्तम माने कि सूखा वाला, ठीक है, ड्राई वाला। विश्व का सबसे सुस्तम स्थान कौन सा है? अरिका। कहता अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को ना एक्वांसिया कहते हैं, एक्टांसिया कहते हैं, माने वहां पे ना विशाल पशु, पशु समझ रहे, जानवर, जानवर ना एक फार्म रखा जाता है, उसका नाम है एक्टांसिया। यहाँ के पशुपालकों को ना ग्वांको कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वांको। वहां के पशुपालक जो पशु पालते हैं, ठीक है। कहता अटाकामा मरुस्थल में ना नाइट्रेट के भंडार है, जहां वर्षा का न होना ना वरदान ही सिद्ध हुआ है। तो आपको पूछेगा नाइट्रेट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो आपको याद रखना अटाकामा में, ठीक है। अटाकामा क्या है? मरुस्थल। अटाकामा क्या है? मरुस्थल है। यहाँ पे क्या मिलेगा सबसे ज्यादा? नाइट्रेट। यानी वहां वर्षा नहीं होता है, वर्षा नहीं हुआ तो वहां पे नाइट्रेट बन गया, ठीक है। तो नाइट्रेट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अटाकामा में, ठीक है। कहता विश्व में न कहवा का पात्र न ब्राजील है। तो ये ना उपमा दिया गया, कहवा का पात्र किसको कहते हैं? ब्राजील को। तब विश्व का कहवा का पात्र ब्राजील है और विश्व में न कहवा की मंडी साओ पोलो है। तो ये ना परीक्षा पूछा जा चुका है दरोगा वाला एग्जाम में, ठीक है, कि कहवा की मंडी के नाम से कौन जाना जाता है? साओ पोलो, ठीक है। और कहवा का पात्र ब्राजील। दोनों ना अलग अलग टॉपिक है। यहाँ पे एगो है आपका कहवा के पात्र तो ब्राजील, एगो है कहवा के मंडी साओ पोलो। याद रहेगा ना, परीक्षा क्वेश्चन दरोगा में आ चुका है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदर है सेंटोस। या देखो समुद्र के माध्यम से दूसरे देश में, जो देश में जाएगा ना, वो सेंटोस पतन हुआ। क्या हुआ? सेंटोस पतन। वो पतन से ना सबसे ज्यादा इसका निर्यात होता है, ठीक है, कहवा के, ठीक है, समझ गए। तो दक्षिण अमेरिका कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पतन कौन सा है? सेंटोस। तो याद रखना, जहां से भी क्वेश्चन जैसे ही पूछे एकदम ध्यान से समझ के रखो, बोलने में आवाज नहीं है, ठीक है। सेंटोस पतन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है चौको। हाँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा कपास होता है। कपास समझ गए ना, कपास यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है पेरू, यानी पेरू में ना सबसे ज्यादा मछली पकड़ा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना, जो मांस को ना दूसरे देश में भेजता है, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में ना वर्षा होती है मध्य चिली, यानी जाड़ों में वर्षा होगा। तो चिली देखे है ना, चिली, तो मध्य चिली में ना जाड़ के समय में वर्षा होता है, यानी ठंडा में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया। तो आपको पूछेगा पेंटागोनिया कहाँ है? ये कैसा ना है? उष्ण मरुस्थल। उष्ण माने की गर्म वाला। ब्राजील का ना सांटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह है। एक बार और बोल दिया, कॉफी बंदरगाह कौन है? सैंटोस। सैंटोस कौन सा बंदरगाह है? कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है, ठीक है, उरुग्वे। यहाँ पे उरुग्वे वो देश है, ये ना सबसे ज्यादा ना शहर है, ठीक है, सबसे ज्यादा वहां पे शहरीकरण है, ठीक है, उरुग्वे में, ठीक है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है, ठीक है। आप ये सब देख लीजिएगा मैप में, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ रहे हैं आप। कहता दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। कहता बोलिविया। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल बोलिविया। आइए ना टिटिका कहाँ है, ठीक है। कहता इक्वाडोर का ना गैलापेगोस द्वीप ओलिव रिडले टर्टल के लिए प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। टर्टल माने कि कछुआ। तो वो कछुआ की प्रजाति है ओलिव रिडले, जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा बड़ा कछुआ की जो प्रजाति है वो कहाँ पे मिलेगा? गैलापेगोस, इक्वाडोर का ना गैलापेगोस द्वीप। यहाँ पे ना वो ना प्रजनन करने आता है, यानी अंडा देने आता है, मतलब बच्चा छोड़ने आता है, ठीक है। कौन सा? यही टर्टल, हाँ। उसका नाम है ओलिव रिडले, एक प्रकार का कछुआ है, ठीक है, कछुआ की एक प्रजाति है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ना गुआनो कहते हैं, यानी कि वहां पे ना समुद्री पक्षी आता है, ठीक है, और जो अपना मल छोड़ जाता है ना, उसी से खाद बन जाता है, ठीक है, वही खाद का नाम है गुआनो। और जो ना फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है, जिसे उसको खेतों में पटा दीजिएगा ना, तो उससे ना फसल अच्छा होता है, ठीक है। तो वहां पे समुद्र के किनारे पक्षी आया, समुद्र किनारे जो उसको खाना मिला से खाया, और जब वो अवशिष्ट छोड़ के चला गया ना, उसी को कहते हैं गुआनो। इसमें ना फास्फोरस अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है, जिससे ना उत्पादन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था आपका दक्षिण अमेरिका। जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको कह दी हैं। अब अगला टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है।